फैक्ट्री चली हुई है इस देश में, ये विकास के नाम पर चल रही है। इस गांव के नीचे गोल्ड माइंस है, गोल्ड का जो है भंडार है, तो इस गांव को तो हटाना पड़ेगा। और पिछले दिनों आदेश निकाल दिया कि ये गांव यहां से खाली करो। एक गांव जो पानी के लिए तरस रहा है और वो अपने नीचे सोना दबाए बैठा है। जम्मू कश्मीर के भीतर ले लीजिए या बाकी के अलग अलग हिस्सों में ले लीजिए, जो नॉन ट्राइबल्स हैं उनको भी एसटी की सूची में शामिल करने की साजिशें लगातार चल रही है। वो सोच रहे हैं कि नॉन ट्राइबल्स को अगर ट्राइबल का स्टेटस दे दिया जाएगा तो ट्राइबल्स के पास जो अपनी लैंड को प्रोटेक्शन के जो राइट्स हैं, उन लैंड प्रोटेक्शन राइट्स को हटा दिया जाएगा, उनकी जमीनें छीन ली जाएंगी। लगातार चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हर आदिवासी इलाकों में जगह जगह छोटा सा गांव है, उसको कहते हैं कि पंचायत बना दिया, छोटी पंचायत है उसको नगर पालिका बना देते हैं, कभी नगर निगम का विस्तार कर देते हैं। हम लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट से वो आदेश रद्द करा के लाए कि इस आदिवासी इलाकों में हमें कोई नगर पालिका की जरूरत नहीं है, हमारे गांव बहुत बढ़िया है, हमें नगर पालिका नहीं चाहिए। आदिवासियों के ऊपर होने वाले हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सिर्फ हमला ही नहीं बढ़ा, न्याय मिलना वो सबसे ज्यादा दूभर हो गया आज की तारीख में। आज जब हम लोग दिल्ली के भीतर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत दिवस के मौके पर जब इकट्ठा हुए हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है और ये बात हम लोग बखूबी समझते भी हैं कि जो सपना हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई के दौरान देखा था, वो सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ। अगर वो सपना पूरा हो गया होता तो हम आज इस अंबेडकर भवन में बैठ करके आदिवासियों के अधिकारों पर और भगत सिंह की शहादत के दिन चर्चा नहीं कर रहे होते शायद। साथियों, अभी हमारे जो साथी मणिपुर से यहां पर हैं, उन सबको सबसे पहले मैं अपनी पार्टी की तरफ से एक बात कह देना चाहता हूं कि साथियों, वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं। पहले दिन से और आखिरी दिन तक आपकी जो लड़ाई चल रही है, यही लड़ाई आज पूरे देश में आदिवासी लड़ रहे हैं। जिस जीनोसाइड की बात हो रही थी, ये सिर्फ मणिपुर में ही नहीं, पूरे सेंट्रल इंडिया के भीतर भी है। और आप देख लीजिए किस तरीके से मणिपुर के बाद लद्दाख को जलाया जा रहा है, उसके साथ में भी यहां से सॉलिडारिटी देने की जरूरत है कि एक राज्य को उसका टैग छीन लिया गया, स्टेट का दर्जा छीन लिया गया, उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। पिछले 7 साल से वहां पर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। उनका जिस डेमोक्रेसी की हम लोग बात कर रहे हैं, कहां है उनके लोग? कौन है जो उनको रिप्रेजेंट करता है? कौन है? कौन सी विधानसभा है जहां पर उनकी आवाज उठाई जा रही है? और कौन सी पार्लियामेंट है जिसमें लद्दाख के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है? लेकिन दिल्ली के भीतर बैठ करके हम लोग यहां से उनकी आवाज में अपनी आवाज को बुलंद करते हुए इस देश की सरकार से यह कह देना चाहते हैं कि हम लद्दाख के लोगों के साथ में खड़े हुए हैं। हम उनकी जो मांगे हैं, चाहे अनुसूची 6 के एक्सटेंशन का मसला हो, चाहे स्टेटहुड का मसला हो, हम दोनों मांगों के साथ में यहां पर हैं। साथियों, आज की तारीख में पूरे देश में आदिवासियों के ऊपर 2 तरीके का हमला है। एक डायरेक्ट हमला है जो हमने मणिपुर के भीतर देखा और जो मिलिट्री की तरफ से या सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हम झारखंड और छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं। एक और हमला है दूसरे तरीके का जो हमारे देश की लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा या फिर किसी कोर्ट की तरफ से हो रहा है। उसकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना बहुत जरूरी है। आप देखिए, पिछले कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते एक ऑर्डर आता है और ऑर्डर में कहा गया, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले ले, जैसे कि रिजर्वेशन के मामले में आदिवासियों के ऊपर, आदिवासियों को जो 7.5% आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण में भी किस तरीके का घालमेल है। पिछले दिनों
जम्मू कश्मीर के भीतर ले लीजिए या बाकी के अलग अलग हिस्सों में ले लीजिए, जो नॉन ट्राइबल्स हैं उनको भी एसटी की सूची में शामिल करने की साजिशें लगातार चल रही है। और उसी साजिश का नतीजा था कि मणिपुर को जला दिया गया और जम्मू कश्मीर में भी इसी तरीके की साजिश चल रही है। वहां पर गुर्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग अपने हक और हुकूक को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ वहां के पहाड़ी और अपर कास्ट लोगों को एसटी का दर्जा दे दिया गया है। ये सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है मामला, सेंट्रल इंडिया में चले जाइए तब भी वहां देखने को मिलेगा कि नॉन ट्राइबल्स को ट्राइबल की कैटेगरी में डाल करके आदिवासियों की जमीनों को सबसे पहला हमला वहां से हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि नॉन ट्राइबल्स को अगर ट्राइबल का स्टेटस दे दिया जाएगा तो ट्राइबल्स के पास जो अपनी लैंड को प्रोटेक्शन के जो राइट्स हैं उन लैंड प्रोटेक्शन राइट्स को हटा दिया जाएगा, उनकी जमीनें छीन ली जाएंगी। ये एक तरीका खोजा है उन्होंने। दूसरा और एक तरीका है जिसमें वो कहते हैं कि हम इस देश के भीतर जो अर्बनाइजेशन है, जो शहरीकरण है, उसको बढ़ा रहे हैं, शहरों को विकसित कर रहे हैं और इन शहरों को बढ़ाने के नाम पर आदिवासी इलाकों में नगर पालिकाओं का विस्तार किया जा रहा है। ये लगता बहुत छोटा सा मामला है, आपको लगता होगा दिल्ली में बैठ करके कि भाई किसी इलाके में अगर नगर पालिका बन जाएगी, नगर निगम बन जाएगा तो क्या नुकसान होगा। हम बताते हैं आपको क्या नुकसान होगा। अगर किसी इलाके में जो कि आदिवासी बहुल इलाका है, शेड्यूल 5 या शेड्यूल 6 का इलाका है, वहां नगर पालिका का एक्सटेंशन अगर होगा तो जो जमीनों पर आदिवासियों के जो राइट्स हैं, चाहे वो पैसा कानून के तहत मिले हो या किसी और कानून के तहत मिले हो, वो सारे के सारे राइट्स का वायलेशन हो जाएगा। वो सारी की सारी जमीनें नॉन शेड्यूल्ड एरिया में सिविल एरियाज में काउंट की जाएंगी और अगले ही दिन जिस दिन अनाउंसमेंट होगा कि ये इलाका अब नॉन सिविल एरिया में हो गया है तो जाहिर सी बात है दूसरा असर पड़ेगा कि वहां पर आदिवासियों के जो बाकी के राइट, चाहे रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे बाकी के रिसोर्सेज हो, सारे के सारे रिसोर्सेज को छीन लिया जाएगा। और इसीलिए लगातार चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हर आदिवासी इलाकों में जगह जगह छोटा सा गांव है, उसको कहते हैं कि पंचायत बना दिया, छोटी पंचायत है उसको नगर पालिका बना देते हैं, कभी नगर निगम का विस्तार कर देते हैं। एक एग्जांपल आपको बताता हूं, पिछले साल राजस्थान सरकार ने जो उदयपुर है, साउथ राजस्थान का हिस्सा है, यह टीएसपी का इलाका है, ट्राइबल सब जोन का हिस्सा है। उदयपुर का जो एरिया था नगर पालिका का, उसका एक्सटेंशन का आदेश निकाल दिया और कहा कि उदयपुर की जो करंट बाउंड्री है, जो वर्तमान में जो सीमा रेखा है, उसके 31 किलोमीटर दूर तक का हिस्सा, अब समझिए 31 किलोमीटर चारों तरफ से आप काउंट कीजिए कितनी सारी जमीनें आती हैं। लगभग 150 से ज्यादा गांव को कहा गया कि ये उदयपुर जो नगर विकास प्राधिकरण है, उदयपुर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके दायरे में होगा। और जैसे ये कानून आया, इसके बाद से वहां पर जो टीएसपी के इलाके के तहत, टीएसपी के तहत जो राइट्स मिले हुए थे उसको छीन लिया गया। एकदम डीप इलाके में जाकर के डूंगरपुर के भीतर छोटे छोटे कस्बे को नगर पालिका बना दिया गया। अगर हम लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ा, हाई कोर्ट से वो आदेश रद्द करा के लाए कि इस आदिवासी इलाकों में हमें कोई नगर पालिका की जरूरत नहीं है, हमारे गांव बहुत बढ़िया है, हमें नगर पालिका नहीं चाहिए, हम अपने गांव से खुश हैं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये जो विकास का मॉडल है जिसमें हमें अपनी ही जमीन से खदेड़ करके मालिक से मजदूर बनाने में तुले हुए हो। और ये जो मालिक से मजदूर बनाने की जो फैक्ट्री चली हुई है इस देश में, ये विकास के नाम पर चल रही है। दूसरी तरफ जब ये नगर पालिका का डिबेट खत्म हुआ तो कुछ और नए नए नाम आ गए। नया नाम एक दिया आपका वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। उसके तहत कहा गया कि जो इस देश की नेशनल बाउंड्रीज है, उन नेशनल बाउंड्रीज के 100 किलोमीटर का जो इलाका है उसमें भी अनुसूची 5 और 6 का लागू नहीं होगी, उसमें भी इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो आप बताइए पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर उत्तराखंड से लेकर पंजाब राजस्थान से लगता हुआ पूरा ये बेल्ट, फिर उधर कोस्टल बेल्ट, सारा का सारा शेड्यूल एरिया से बाहर चला जाएगा, सिविल एरिया में चला जाएगा।
इलाके के ट्राइबल्स क्या करेंगे? उनके राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा? इस हमले पर भी यहां से सवाल उठाना जरूरी है कि सरकार कर क्या रही है विकास के नाम पर। एक दूसरा कानून जो पिछले साल आया 2022 में पास हुआ था, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, कहा गया कि हम लोग, देश की सरकार ने कहा कि इस देश में जो है जंगली जानवरों को बचाएंगे, और जंगली जानवरों को बचाने के नाम पर उन्होंने इंसानों को खदेड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया, और इंसानों में मेनली आदिवासियों को खदेड़ने का सिलसिला शुरू किया। एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल के तहत कहा गया कि इस देश में 18 जगहों पर 18 लोकेशंस को आइडेंटिफाई करके कहा गया कि यहां पर टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, और एक एक प्रोजेक्ट कम से कम इतना बड़ा है, इतना छोटा है, जिसमें 150 से 200 गांव एक बार में उजड़ रहे हैं। राजस्थान में आज की तारीख में 4 टाइगर रिजर्व जोन है, और टाइगर कितने? एक भी नहीं, लेकिन जोन कितने? 4। एक एक जोन 150 से 200 गांव को उजाड़ रहा है। कोई ऑप्शंस भी नहीं दे रहा है कि भाई आप उजाड़ करके जाओगे कहां। क्या कहा गया है? इविक्शन नोटिस है, कहा गया है सरकार की तरफ से ये कुछ गांव है, इनको खाली करना, आगे पीछे कुछ नहीं। खाली करके जाएंगे कहां? पता नहीं। करना क्या है? पता नहीं, बस खाली करना है। बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है इस इलाके में, दिल्ली से मुंबई के नाम पर, और ये पूरा का पूरा बेल्ट दिल्ली से आप निकाल के चलिए, जैसे आप निकलेंगे अलवर से लेकर के भरतपुर होते हुए, जैसे कोटा होते हुए आप जाएंगे गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर से होते हुए, पूरी ट्राइबल बेल्ट है, और वहां बुलेट ट्रेन के नाम पर जमीनें ली जा रही है। अभी पिछले दिनों हम लोग चुनाव प्रचार में थे, राजस्थान में विधानसभा चुनाव था, वहां एक गांव में हम प्रचार करने के लिए गए। पता चला कि उस गांव में बिजली आज तक नहीं पहुंची है। पिछली सरकार ने मोबाइल फोन बांटे थे, मोबाइल फोन अभी भी डब्बे में पैक करके रखा हुआ है, क्योंकि ना बिजली है ना टावर है, तो मोबाइल फोन का करना क्या पता नहीं, बस रखा हुआ है। और पीने के लिए 3 किलोमीटर दूर से लोग पानी लाते हैं, पहाड़ी के ऊपर ले जाना होता है, वो भी गधों पर लाद करके। और मजे की बात यह है कि सरकार ने कहा है कि ये जो गांव है, इस गांव के नीचे गोल्ड माइंस है, गोल्ड का जो है भंडार है, तो इस गांव को तो हटाना पड़ेगा। और पिछले दिनों आदेश निकाल दिया कि ये गांव यहां से खाली करो। एक गांव जो पानी के लिए तरस रहा है, और वो अपने नीचे सोना दबाए बैठा है। अब देखिए किस तरीके की सिचुएशन है पूरे देश के भीतर, जिस तरीके की एट्रोसिटीज चल रही है। अब चाहे वो पुलिस की तरफ से हो, चाहे किसी और एजेंसीज की तरफ से हो, या सोसाइटी के बाकी सेक्शन से उसकी तरफ से हो, लगातार देख लीजिए पूरे देश में आदिवासियों के ऊपर होने वाले हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और सिर्फ हमला ही नहीं बढ़ा, न्याय मिलना वो सबसे ज्यादा दूभर हो गया आज की तारीख में। हमने सबने देखा मध्य प्रदेश में एक आदिवासी नौजवान के ऊपर एक बीजेपी के नेता का जो सहयोगी व्यक्ति आकर के पेशाब करता है। हमने यह भी देखा कि किस तरीके से आदिवासियों को मारा गया, किस तरीके से जलील किया जाता है। आज की तारीख में एक देश का बड़ा हिस्सा आदिवासियों का जेलों में सड़ रहा है। पिछले दिनों कुछ लोग जेल से रिहा हुए, जिनको 7 साल पहले, किसी को 10 साल पहले, किसी को 15 साल पहले गिरफ्तार किया गया था, और 15 साल बाद इस देश का कानून कहता है कि ये तो निर्दोष है। तो कोई बता सकता है कि 15 साल उनकी कौन लौटाएगा? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो 15 सालों की? कौन जिम्मेदार है? ये कोई नई चीज नहीं है। आदिवासियों के ऊपर जेलों में भेजना, गिरफ्तार कर लेना, मार देना, गोली मार देना, अभी रेप की घटनाओं का जिक्र हो रहा था, ये बहुत सामान्य है। लेकिन एक चीज यहां से कहे जाने की जरूरत है कि ये आपके लिए सामान्य हो सकता है, हमारे लिए सामान्य नहीं है। ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, और हम बिल्कुल भी इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। अगर आप संसद से कानून पास करेंगे तो हम संसद के भीतर लड़ करके आएंगे और यहां पर तुमसे लड़ेंगे। तुम विधानसभा के भीतर से कोई कानून हमारे खिलाफ पास करोगे तो हम विधानसभा के भीतर आकर के
आपसे लड़ेंगे। हमारे पास हमारे पुरखों ने एक ताकत दी थी, वो थी संविधान की ताकत। उसमें हमारे पास हक और हुकूक दोनों सुनिश्चित किए गए। हमारे पास जितना बचा है उसको बचाएंगे और उसके दम पर जो छीना जा रहा उसको रोकेंगे। इसीलिए यहां से एक बात कहकर कि मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि इस देश में आदिवासी लगातार जो पूरी की पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका कल्मिनेशन क्या है? उसका एक रास्ता जो हम लोग समझते हैं, जो पूरा का पूरा भील प्रदेश की बेल्ट है, वो एक बात कह रही है कि हमें अपने इलाके को गवर्न करने के राइट दिए जाए, अलग से सेपरेट भील प्रदेश दिया जाए। सेम उसी तरीके से गोंडवाना के लोग कह रहे हैं कि हमें सेपरेट गोंडवाना लैंड दिया जाए। इसी तरीके से बाकी इलाकों में जहां जहां आदिवासी मूवमेंट चल रहे हैं सेपरेट स्टेट के लिए, हम उसकी भी डिमांड करेंगे, ताकि जरूरी है कि ये जो बाकी लोग जो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं उसको रोका जा सके। अन्यथा क्या होगा आपको बताएं, गुजरात मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर एक डैम बना हुआ, बड़ा डैम है। उस पूरे डैम का पानी मुंबई और जो है आपका सूरत और अहमदाबाद जा रहा है, राजस्थान की जमीन पर बना हुआ है। और उस डैम से 3 किलोमीटर दूर जो आदिवासी रह रहा है वो प्यासा है, क्योंकि उसको उस डैम से पानी पीने की अनुमति नहीं है। अगर हम लोगों ने अपने रिसोर्सेज को नहीं बचाया तो कोई दूसरा व्यक्ति हमारी जमीन छीन लेगा, कोई हमारा पानी छीन लेगा, कोई हमारा जंगल छीन लेगा, कोई हमारा पहाड़ छीन लेगा और वही हालत कर देगा जो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के भीतर वहां के नेटिव्स की है, वहां के लोकल लोगों की है, इंडिजिनियस लोगों की है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।